पेमेंट कर रहे हैं लेफ्ट से, वो भी सिद्धि स्वर देख के ही करनी चाहिए पेमेंट भी, किसी को भाई कर रहे हैं फाइनल तो। तो सिद्धेश्वर ही है। मेन वही है सबसे ज्यादा। हाँ, अल्टीमेट रिजल्ट तो फाइनल सिद्धेश्वर से ही आएंगे ना। ओके। बाकी से आ गए वो तुक्का है, वो आपके हम्म। सीखे का इलाज नहीं है, आपके सीखे का फायदा नहीं है। वो आपका तुक्का है, लग गया लग गया। ठीक जी। है ना। आपको खुशी मिली कि चलो मैंने किया, लग गया, मैंने सीखा था, यू हैप्पी, चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। बट अगर टेक्निकल वे में अगर पूछो तो मैं ये बोलूंगा कि हम्म। गलत किया है ना। लेकिन जिंदगी में हमेशा जो है सारी चीजें नियम से नहीं चलती, कुछ चीजें तुक्के से भी बैठ जाती है ना, सही जब समय अच्छा होता है। जी सर जी। तो पेटोलॉजी कहीं पे भी लग जाती है। सीखो तो पेटोलॉजी से दूर रहो, एटलीस्ट खुश तो मत हो उस पे, है यस। ना। ओके। हाँ जी। 5-10 मिनट कुछ भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, जो मैं पढ़ाता हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। नीरू जी, आप राशि रहस्य में नहीं आ रहे हो? सर अभी घर में तो कोई फंक्शन है तो टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी चल रही हूँ। हाँ विशु। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर प्रोग्रेशन जो होता है बीएनएन में, हम्म। जुपिटर सैटर्न राहु केतु, इनका तो हम्म। होता है कि राहु केतु 18 साल, जुपिटर 12 साल, सैटर्न 30 साल। हम्म। बाकी प्लैनेट्स का प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं? हम तो ये भी नहीं देखते, हमारे पास उससे भी आसान मेथड है। अच्छा। प्रोग्रेशन में अगर आप ज्यादा जाओगे तो कंफ्यूज ज्यादा होगे, क्योंकि एक वर्चुअल पत्री पूरी बन जाती है, उसमें आपको असल से वास्ता ही नहीं रह जाता, है ना। और वहां जाओगे तो दिमाग खराब हो जाता है। पूरी वर्चुअल पत्री पे आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, है ना। तो उससे भी आसान मेथड है। बीएनएन की खासियत यही है कि इसमें प्रिडिक्शन के तमाम सारे मेथड है। आप कौन सा मेथड सबसे आसान लगता है, आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मेथड बहुत अच्छा है, आपको समझ में नहीं आता, आपके किस काम का। आपको क्या चाहिए, प्रिडिक्शन करनी सीखनी है या मैथमेटिक्स सीखनी है, कॉम्प्लिकेशन सीखनी है या सोल्यूशन सीखना है। सोल्यूशन सीखना है ना, तो सोल्यूशन सीखिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल फैंसी शब्दों पे मत जाइए। मेरे से किसी ने, पता नहीं किसने, एक व्हाट्सएप पे किसी की क्वेरी थी शायद, किसी ने एक सवाल पूछा जी प्लैनेट की एज बताओगे। हम्म। वो मैं बातों बातों में वैसे ही बता देता हूँ, वो कोई टॉपिक ही नहीं है। अक्सर आप लोगों ने मुझे डेमो में भी सुना होगा, मैं बोलता हूँ 36 के बाद होगा, 48 के बाद हाँ। होगा, है ना। तो जो समझने वाला है वो समझ गया। किसी किसी को टैगिंग चाहिए होती है कि नहीं जी आप वो होता है ना, करिकुलम बनाना होता है थोड़ा लंबा, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें जो है सांस लेफ्ट से लेते हैं, सांस राइट से लेते हैं, दोनों का बताएंगे। अरे स्वर सिखा रहे हो तो ऑब्वियसली बताओगे, है ना। तो वो चीजें थोड़ा आजकल है क्या, जमाना क्या है, फैंसी वर्ड्स को यूज करने का है, तो ये फैंसी वर्ड्स है, इनके चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ने चाहिए। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, उसको बहुत ज्यादा अ, उस तरीके से लोग, क्या है, हर एक को अपना एक प्रोडक्ट बेचना है, तो वो कोई ना कोई नया शब्द ढूंढ के लाता है। कस्टमर भी नया शब्द ढूंढता है, कहीं मिलता है सुनने को उसको, तो वो खुश हो जाता है यार अच्छा आप ये भी पढ़ाते हो, इसमें क्या होता है। पढ़ाता वही है जो पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन नाम थोड़ा फैंसी हो जाता है, तो उससे ना अट्रैक्शन बनती है। हम्म। फैंसी शब्दों पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। प्रणाम सर। सर मैं पूछू कुछ? हाँ जी पूछे। सर बस एक पता सर, सर जब राहु का ट्रांजिट केतु पे या केतु का ट्रांजिट राहु पे आता है, तो वो टाइम पे वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। हम्म। तो उसमें हम क्या सोचेंगे, मतलब कोई भी इवेंट पॉसिबल ही नहीं है होना, या रुक सा जाता है, मतलब चीजें थोड़ी धीमी हो जाती है। तकलीफ देती है, तकलीफ आसानी से देती है। नहीं होगी, बट मुश्किल से होंगी। इवेंट तो होगा कुछ ना कुछ। अच्छा इवेंट नहीं होगा तो। रुकती, इवेंट नहीं रुकती, इवेंट नहीं इवेंट नहीं रुकती। इवेंट नहीं रुकती, लेकिन इवेंट तो होगी, जो भी आएगा टाइम, पर लेकिन वो इवेंट जरूर होगा परेशानी, वो। परेशानी, वो समय परेशानी का। परेशानी।
देखो अच्छा समय क्या होता है, मैं बैठा हूँ आराम से और मेरे काम हो रहे हैं, ये अच्छा समय यस है ना। ये भी अच्छा समय है कि मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ लेकिन शाम को मेरा काम अल्टीमेटली हो जाता है। एक है मेरे को भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है तब जाके मेरा थोड़ा बहुत काम होता है। तो भाग दौड़ तो सभी में है, कितनी भाग यस दौड़ पे कितना रिजल्ट है, वो सारा ज्योतिष का खेल है। हम ये समझते हैं कि भाई हमारा अच्छा समय चल रहा है तो अभी कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाएगा, समय मुश्किल है तो ज्यादा मेहनत में कम काम होगा, और अगर समय बहुत ही खराब है तो आप कितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा। जब समय खराब है तो फिर कुछ नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। नहीं होगा। आप उस समय में देखो, एक चीज आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग है बताता हूँ। जब समय खराब होता है ना तो पंडित भी अच्छा नहीं मिलता, डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिलता, सलाह देने वाला भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों? समय ही तो खराब है। और समय कौन है? जो हमसे जो लोग जुड़ते हैं वो अच्छे नहीं जुड़ते, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाता। अच्छा समय यही है कि आपके साथ लोग अच्छे जुड़ जाते, और खराब समय ये है कि आपके साथ खराब लोग जुड़ जाते हैं, या आप इसको कह लो कि लोगों की सलाह आपको उल्टी पड़ जाती है ना। अच्छा समय और बुरा समय सिर्फ इतनी सी बात से, अच्छा समय मतलब आपके साथ लोग अच्छे बनेंगे, योग अच्छे बनेंगे, आपके काम आसानी से बनेंगे, ये गुड टाइम। आप ज्यादातर देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, रेमेडीज 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 करके। आजकल तो रेमेडी की दुकानें खुली हुई है बाकायदा, 1100 रुपए में 500 रेमेडी वाली, है ना। यस ये सर। उन्हीं लोगों को और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बनी हुई है। ये जो 500 रुपए में 500 रेमेडी, 500 रुपए में 1000 रेमेडी, 500 में 50 रेमेडी जो बिक रही है ना, ये असल में बेवकूफ लोगों को थोड़ा और बेवकूफ बना के उनसे पैसा ऐंठने के चक्कर में है कि उनकी जेब में 500 पड़े हैं वो भी लूट लो, है ना। फिर जब 500 वाला माल बिकना बंद हो जाएगा तो फिर कहेंगे आ जाओ जी 199 रुपए में रेमेडी ले चलो। उनको पैसा लेना है बस आपसे। आखिरी बची हुई जो जेब में आपके पड़ी है ना चवन्नी अठन्नी, वो भी नोच ली। ये ये पिछले कुछ सालों में ऑकल्ट में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, 199 में कोर्स करा रहे हैं लोग, 99 में कोर्स करा रहे हैं लोग। ये सिर्फ पैसा बनाने और बेवकूफ बनाने के तरीके, और कुछ नहीं है। जिसने ढंग से पढ़ाना है वो पैसे लेगा, क्यों पढ़ाएगा आपको बिना पैसे के? यस सर। वो ट्रिक है, ये एक धंधे करने की ट्रिक है। अच्छा, ये ज्यादा दिन चलती नहीं, फिर उनको क्या करना पड़ता है, हर थोड़े थोड़े दिनों में प्रोडक्ट नए नए लाने पड़ते हैं, क्योंकि बेवकूफ बनाने के रोज बंदर को नचाना पड़ेगा ना। तो रोज नए तमाशे करने पड़ते हैं उनको, तो कभी ये वाला कोर्स, कभी वो वाला कोर्स, कभी 199 का, कभी 299, कभी 99 का, कभी 51 का। इससे भी काम न चले तो फ्री वाला, ऐसे ही चलता है। समय खराब होता है तो आप इन चक्करों में पड़ते हैं, सीधी सीधी सी। राधे राधे सर, क्या मैं कुछ पूछ राधे सकती राधे हूँ? जी। हाँ बिल्कुल, पूछिए जी। सर मुझे पूछना है, तो क्या ये जो क्रिस्टल के ब्रेसलेट वगैरह आते हैं या रत्न पहने जाते हैं, क्या ये सब बिल्कुल भी वर्क नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल्स बहुत ही पावरफुल और यूजफुल चीज है। क्रिस्टल्स अपने आप में, देखिए धरती पे एनर्जी के जो सोर्स हैं उसमें दो ही सोर्स गिने गए हैं। पहला सूर्यदेव, है ना। जी। आपकी मंगल की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, हम लोग सब वो प्लैनेट कैलकुलेट करते हैं पृथ्वी में। ये सारी प्लैनेट्स की एनर्जी आती वाया सन ही है धरती पे। मंगल की एनर्जी सूर्य को मिलेगी, सूर्य से हमें मिलती। धरती पे ऊर्जा सिर्फ सन की आती, और किसी की नहीं आती, ठीक है। मंगल बुध शनि सबकी एनर्जी वाया सन की एनर्जी। क्योंकि आपने देखा होगा जब इंद्रधनुष बनता है कभी कभी बारिशों में, तो उसमें वो 7 कलर दिखते हैं, विबग्योर जिसको बोलते हैं। वो क्या है? सातों कलर्स के प्लैनेट ही तो हैं। हम ज्योतिष में जिन ग्रहों को पढ़ते हैं, वो जो 7 रंग है वो ग्रहों की ऊर्जाएं हैं जो हम तक धरती पर पहुंचती हैं। वही 7 कलर है विबग्योर के, वही हमारे प्लैनेट्स के कलर सेम है, ठीक है। अदर देन सन, सिर्फ क्रिस्टल ही एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी एनर्जी होती है, जो खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बहुत हायर वाइब्रेटरी लेवल्स होते हैं क्रिस्टल के।
अगर आप लोगों में से कभी कोई सिंगापुर जाए तो वहां पे एक क्रिस्टल का म्यूजियम है, और इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं वहां पे कि हिंदुस्तान में तो छोड़ो, दुनिया में शायद ही कहीं मिले हों। जो लोग एनर्जी का फील्ड समझते हैं, एनर्जी फील्ड को सेंस कर पाते हैं, उनको वहां 15 मिनट खड़ा कर दो, उनकी बॉडी में करंट आ जाएगा। इतना हायर वाइब्रेटरी लेवल हो। तो क्रिस्टल्स तो अलग चीज है। स्टोन्स जैसे पुखराज हो गया, नीलम हो गया, इनका मैकेनिज्म अलग है। ये अलग तरीके से आपके शरीर के ऊपर काम करते हैं। हम लोग आपने ज्यादातर देखा होगा, जो लोग पत्थर पहनते हैं वो क्या करते हैं, एक बार नीलम पहन लिया, 10 साल से 15 साल से पहने हुए। पुखराज पहन लिया, 15 साल से 20 साल से पहना हुआ है। ऐसा नहीं होता, उसका समय होता है। जिस समय में वो पत्थर पहनना है आपको, उसी समय में पहनना चाहिए। अगर आप उस समय के अलावा किसी और समय में पहुंचोगे तो आपको उसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे। और अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा, पत्थर जितना फायदा देते हैं बराबर उतनी ही क्वांटिटी में नुकसान भी देते हैं। कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो सिर्फ फायदा देता हो और नुकसान ना करे। हर इंसान को जो पत्थर पहनता है, एक हिस्से में फायदा करेगा तो दूसरे हिस्से में कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा ही करेगा। क्योंकि ग्रह जो है हमारे, वो एक एनर्जी सिस्टम है, और एनर्जीज आपस में बैलेंस होनी चाहिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पत्थर पहनते हो, आपकी एनर्जी बैलेंस से आउट हो जाती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस दोनों से होता है, कम होने से भी होता है, ज्यादा से भी होता है। इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो तो शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। आपको पता है, अगर इंसुलिन ज्यादा बने तो भी दिक्कत देता है। आपकी बॉडी में आयरन कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा आयरन है तो भी वही सेम दिक्कत है। तो इम्बैलेंस प्रकृति का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम संतुलन का है। प्रकृति पूरी संतुलन पे बनी है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, छेड़ छेड़ के प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये सब क्या है, प्रकृति के साथ। कोविड के समय में देखा आपने, आपके आसमान देखा नहीं देखा? अब क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने ये धुआं छोड़ रखा है ना इतना। तो प्रकृति का सत्यानाश हम कर रहे हैं, तो प्रकृति एक ही दिन अपना बैलेंस बना लेती है, हम उसको इम्बैलेंस करते रहते हैं। तो प्रकृति का नियम जो है वो संतुलन का है, बैलेंस बिगाड़ने का नहीं है। तो अगर आप पुखराज पहन रहे हो तो आप पुखराज से बृहस्पति की एनर्जी को कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हो। एक तरफ अगर वो ताकत बढ़ रही है तो वो दूसरी तरफ बढ़ी हुई ताकत आपका कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगी। लेकिन आदमी लालची है, फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। पंडित जी भी फायदे के बारे में उसको ज्यादा बताते हैं, एजुकेट करते हैं। और आदमी को तसल्ली होती है, मैंने 2 लाख का पत्थर पहना है, उसकी छाती में दम आ जाती है, मैंने 2 लाख का पत्थर पहना है। आधी प्रॉब्लम तो उसकी वही ठीक हो जाती है। पंडित जी भी देख लेते हैं, जिसकी औकात है पहनने की उसी को बेचते हैं वो भी। नहीं तो आजकल तो नकली पत्थर भी बहुत आ रहे हैं, है ना। आपको सच बात बताऊं, पुखराज से ज्यादा 100 गुना अच्छा अगर कोई चीज पुखराज की जगह काम कर सकती है तो वो है हल्दी की गांठ। लेकिन हल्दी की गांठ आती है फोकट में। पंसारी से मांगो एक हल्दी की गांठ, वो आपसे पैसे नहीं लेगा, ऐसे ही दे देगा, है ना। पुखरा जाएगा 2-2.5 लाख का। अब मैं आपको बोलूं जी, गले में हल्दी की गांठ की ताबीज बांध लो, आप कहोगे ये क्या बात है, हम हल्दी बांधते रहे? फिर 100 नखरे आएंगे हमारे। इससे तो हल्दी का रंग छूटेगा, नहाएंगे तो पानी हमारे शरीर में पड़ेगा, वो सारे सब सब कमियां उसमें नजर आएंगी। आप कुछ भी करोगे लेकिन हल्दी की गांठ गले में बांधोगे नहीं, आपको बांधनी नहीं है, है ना। लेकिन 2 लाख रुपए खर्च के पुखराज पहनना, 73,000 74,000 रुपए तोला सोना है, आधे तोले सोने में एक 2 लाख रुपए का पत्थर पहनो। लोगों को मजा आता है दिखाने में, यार उपाय किया है हमने, ऐसे वैसे थोड़ी है हम, है ना। तो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जिसको हल्दी से हो जाए उसको हल्दी से हो जाए। वही आपको चंदन का टीका लगा लो, पीले रंग का हल्दी का टीका लगा लो, वो भी वही काम करेगा जो पुखराज करता है। अब मैं आपको कहूँ माथे पे पीले रंग का टीका लगाया करो, ठीक है,
जैसे बिंदी लगाती है ना औरतें, आदमियों को चाहिए कि वहां पे पीले रंग की हल्दी का टीका लगाएं। मेष राशि में जुपिटर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टीका कौन लगाए? पत्थर बना दो पंडित जी। अच्छा, पंडित जी बोले ठीक है यार, मेरे वाला ही लेना, लेकिन मार्केट वाला काम नहीं करता, मैं सिद्ध करके दूंगा, सिद्ध करने के पैसे दूंगा, पत्थर भी मेरे से ही लेना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। अल्टीमेटली तो ये मार्केट ही बन गई है अनफॉर्चुनेटली। पत्थर काम करता है, कब करना है, कितना करना है, और उसके बदले में आपको कितना नुकसान उठाना है, वो पंडित जी नुकसान नहीं बताएंगे आप। कौन बताएगा? डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो बताता है इसका साइड इफेक्ट भी है, लेकिन होता है ना। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पत्थर पहनते हैं, उसके बाद वो पत्थर उनका गिर जाता है, खो जाता है, हम्म 2-3 बार ऐसा लगातार हो जाता है। हम्म किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छी किस्मत है। अच्छा। ईश्वर बार बार संकेत दे रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मत पहनो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मत पहनो, तुम मान ही नहीं रहे हो। 2 बार खरीद लाए, 3 बार खरीद लाए। अरे प्रकृति संदेश देती है। एक हमारे यहाँ शास्त्र है जिसको शकुन शास्त्र बोलते हैं, ज्योतिष का एक शास्त्र है शकुन शास्त्र। वो आपको सिर्फ संकेतों से ज्योतिष करना सिखाता है। आपसे जिस समय में प्रश्न पूछा गया, उस समय जो प्रश्नाचार्य हैं उन्होंने क्या देखा, उससे आंसर हो जाता है, पत्री की जरूरत नहीं होती। और गांव में जो पुराने जमाने के पंडित हैं उनको ये विद्या बहुत अच्छे से आती है। कुछ हैं अभी भी जिनको ये बहुत अच्छे से आती है। आप समझो ना, प्रकृति आपको बार बार क्या कह रही है, मत पहन भाई, मत पहन भाई, लेकिन हम नहीं नहीं, हम तो पहनेंगे। तो बढ़िया है, खर्चा वर्चा करो अच्छे से, दान पुण्य करो। पंडित जी कहेंगे देख लो तुम्हारा ग्रह कितना खराब है, तुम्हें पत्थर पहनने नहीं दे रहा, अब आपको जिद आ जाएगी, बोले मैं 3 के 4 खरीदूंगा। बस किसी ना किसी का दुकान तो चलती रहेगी ना कोई तो आदमी कमा रहा है ना। वो है जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही पत्थर की जरूरत होती है, वो भी तब जब आप किसी स्थिति पर खास कोई स्थिति है जिसमें आप फंसे हुए हो और उस समय में आपको निकलना है, तो आप पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से मैं रिकमेंड नहीं करता। सर जो और लग्न ऐसे ऐसे भी आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि सर अगर पत्थर रिकमेंड करोगे तो कंसल्टेंसी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ मतलब उपाय तो गोली आपको क्रोसिन की ही देनी पड़ेगी। अगर आप क्रोसिन की गोली पर्चे पे लिख के दोगे तो मैं आपसे इलाज कराऊंगा। अरे तुम्हें तो पहले ही पता है क्रोसिन की कहानी है, तुम खा लो, मेरे को पैसे क्यों दे रहे हो भाई? सर एक है ना। और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर लग्न पूछो। का जो शनि होता है वो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। हाँ, देता भी है। सबसे पहले तो छोटी उम्र में चश्मा चढ़ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी 60-70% रहती है। अगर आपका 18-20 साल की उम्र में चश्मा चढ़ गया है तो शनि आपका फर्स्ट हाउस में खराब रिजल्ट दे रहा है। पहचान उसकी ये है। अच्छा दे रहा है रिजल्ट तो फिर चश्मा नहीं चढ़ेगा। फिर नॉर्मल टाइम में जब लगेगा तब लगेगा, वो 40 के बाद तो सबको लगाना ही चाहिए डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन 18 साल 15 साल में चश्मा लग गया, शनि फर्स्ट हाउस में है, तो आपके शनि बुरे रिजल्ट दे रहा है। ये टैली करने का तरीका होता है। जैसे राहु सेकेंड हाउस में है, आपने चेक करना है कि अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि बुरे रिजल्ट दे रहा है। तो आप उससे सबसे पहला सवाल ये पूछो, भैया तेरे दांतों में कीड़ा लग गया? वो बोलेगा हाँ, मेरे तो 15-16 साल की उम्र में 2 दांत निकल गए थे। राहु खराब रिजल्ट दे रहा है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं जो नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठो तो वो बताते हैं। टेस्टिंग होती है ना, ये टेस्टिंग है। किसी का है राहु सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस, हाँ है यहाँ जी पे किसी सर। का? हाँ जी फ्रेंड का है सर। हाँ जी हाँ जी मेरा है सर, हाउस में है। मेरा डेंटिस्ट बिल्कुल के अपोजिट है पास, सर। सर। अरे ठीक है, डेंटिस्ट के पास हुआ है सब लोग? 40 बिल्कुल के सर। बाद सर, हाँ, जी सर, जी सर। 40
कब गए? 16, 17, 18 दांत साल पे की घुस उम्र रही में है। गए पहली बार? राजीव जी म्यूट कीजिए। एक तो कैमरा नहीं ऑन करते हो आप लोग और ऊपर से डिस्टर्ब करते हो। जो लोग कैमरा ऑन नहीं करते ये जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं सकते। जिनका राहु सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस में है, वो डेंटिस्ट के पास मिल आए सब लोग 16, 18, 20 साल की उम्र में कि नहीं? नहीं सर। नहीं? सर। कौन है नहीं टेंथ वाला? हाउस बोला सर। अरे एक सर मिनट मेरे रुको भाई, पेरेंट सर मेरे ऐसे नहीं, पेरेंट्स के हैं, दोनों को जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास रेगुलर। कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं लगी वाला। रहती है दांतों में। एक मिनट मेरे रुक जाओ बेटे भाई। का है सर। हाँ जी। और उसका मेरे बेटे का है। और उसका डेंटिस्ट के पास अभी ट्रीटमेंट चालू ही है। 19 साल का है वो। सर है। हम तो नहीं गए अभी तक। हाँ सेकंड हाउस में रहा हुआ है। सेकंड हाउस में राहु है। हाँ। नहीं सर गए मेरे हैं भी कभी। सेकंड हाउस में है राहु। पर ठीक। मैं 38 डेंटिस्ट की के बात पास कर। मतलब टीथ के लिए नहीं गई, मेरा ये जो जॉइंट है उसके लिए मतलब जाना हुआ है एक ही मेरा। बात, एक ही बात है। अच्छा। डेंचर पे आया ना कुछ ना कुछ। मतलब यहाँ पे ईयर में दबाव रहता है, इस वजह से यहाँ हाँ पे वो तो। ये एरिया भाई ईएनटी का एरिया है, ईएनटी में कहीं ना कहीं दिक्कत हाँ आएगी। 50 अभी के भी बाद। है सर वो। 50 राहु के बाद। ज्यादातर दांतों को खाता है, इसलिए डेंचर पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, बाकी पे कम करता है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट कहोगे तो ईएनटी डिपार्टमेंट। ठीक है। और इस हाउस में अगर राहु जिनका होगा तो उनको स्लीप डिस्टर्ब होगी, अनलेस उन्होंने केतु बहुत अच्छे से अपना संभाला ना हुआ। अगर उन्होंने केतु बहुत अच्छे से अपना संभाला हुआ है, मेडिटेशन ध्यान साधना वगैरह कुछ करते हैं, तो ही उनको रात को नींद आएगी। नहीं तो उनको इंसोमेनिया की दिक्कत हो जाएगी। खासतौर से 12वें में राहु होगा तो इंसोमेनिया की दिक्कत होगी ही होगी। एक बार ऐसे ही मैं क्लास में था, पढ़ा रहा था, मैंने कहा दांत आपके 12वें हाउस में राहु है किस किस के में है? तो उन्होंने बोला कि जी मेरे हस्बैंड के। मैंने कहा जी उनके दांत चले गए 16, 18 साल की उम्र में? बोले नहीं सर। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, दांत तो उनके खराब है, दांत तो उनके 2 दांत, उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा होगा। बोले नहीं सर। मैंने कहा हो नहीं सकता। फिर वो मैंने कहा आप कितने कितने साल हो गए आपकी शादी को? आप शादी के समय में कितने साल की थी? कह रही शादी मेरी 28 साल में हुई। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड 30 साल के होंगे उस समय में शादी के टाइम में, चलो 28 का ही मान लेते हैं। तो मैं तो 18 साल में बता रहा हूँ दांत खराब हुए होंगे, दांतों में कीड़ा लगा होगा। तो आपकी तो शादी से भी 10 साल पहले का है केस, आपको कैसे पता कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं सर मुझे सब पता है, मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा सामने करो, क्लास में बैठे हुए थे, कैमरे के सामने आ गए। मैंने कहा हाँ जी सर, 18 साल में दांत खराब हुए थे? बोले 2 दांत सड़ गए थे, वो निकलवा दिए। डेंटिस्ट के पास गए बिना निकलवा दिए? गए होगे ना, आपको जरूरत पड़ी आप गए नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन दांत आपके जाएंगे, वो कंफर्म है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दांतों में इफेक्ट आ रहा है तो आपका राहु आपको बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। आपका राहु अच्छा है बुरा, आप इसी से समझ सकते हो। तो उसे ऐसी अच्छा बहुत करने सारी के लिए छोटी क्या छोटी। करना? सर सेम फॉर अभी केतु सर सेकंड हाउस। रेमेडी रेमेडी अभी बाद में बात करेंगे, अभी रेमेडी की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले लोग रेमेडी पूछते, 51 रुपए में 101 रेमेडी की दुकान। मैं नहीं खोल पाऊंगा सर इस जन्म में, अगले जन्म में देखी जाएगी, मेरे से नहीं खुलती। सर सेम फॉर केतु। नहीं केतु के लिए नहीं, राहु के लिए। ठीक है जी। सर एक ध्यान को लेके क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। एक काफी मतलब नेवी से रिटायर हैं हम्म। और वो ध्यान वगैरह करते हैं, काफी ध्यान करते हैं। हम्म। और अभी हाल फिलहाल में उनका ध्यान डिस्टर्ब हो गया। हम्म। तो वो कहते हैं कि मेरे ध्यान में ना एक स्त्री आ जाती है, वो हम्म। वहां से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आप ही वो सब नहीं करेंगे, तो पथरी दिखा दो, जो होगा बता दो, ऐसे नहीं। हो रहा है तो हो रहा है, अब क्या करूँ? नहीं सर, जैसे ना लंबे टाइम से कर रहे हैं और ऐसे ध्यान भटक क्यों जाता है, बस ये प्रश्न। अरे ध्यान चीज ही ऐसी है जो भटकने के लिए ही बना है, लगता कि तनों का है।
99% लोगों का तो ध्यान भटकता ही है, लगता थोड़ी है। जी विश्वामित्र जी के भटक गए। लो सुन लो। ऐसे ही मैटर है सर, ऐसे ही है। ऐसा ही है, ध्यान तो हो, ध्यान मतलब भटकना, भटकने से बचना ध्यान है। तो पहले तो भटकना आएगा फिर बचना आएगा ना। हाँ जी सचिन जी। सर अभी आपने किसी को बताया था कि दांत जी खराब होते हैं तो राहु खराब होता है, और हम लोग सुनते हैं कि बुध खराब होता है तो दांत खराब होते हैं। सर, वो ऐसा भी जहां से होता सुनते हो ये उनसे पूछो, जहां से आप सुनते हो ये वहां से पूछो, मेरे से नहीं। है? हाँ, सुनते नोटेड। दुनिया में सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं यार, आप बचपन से सुनते ही आ रहे हो। सुनने का क्या करूं? Whatever you want to listen, you can listen. I can't say ट्रू। everything. I can't comment on everything ना। नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सो मच। सुनते हैं से मेरा वास्ता नहीं है। मैं ये कहता हूँ जो मैं लगा रहा हूँ सूत्र, जो बता रहा हूँ सूत्र, वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा रहता है। अप्लाई हो रहा है तो मेरी बात मान लो, नहीं तो जिनकी सुनी है उनकी मान लो। देयर नो ऑप्शन ना, आइदर यू कैन डू दिस और दिस। ट्रू सर। बस मैं सीधी बात बोलता हूँ, मेरी बात मत मानो, लगे तो मान सर लेना, नहीं मैं लगे मत एक मानना। मैं कई बार आपके उसमें आया हूँ क्लासेस में, लेकिन अधूरा मन से छूट गया, मेरी किस्मत में नहीं होगा, हो सकता है। रीजन बीइंग कुड एनीथिंग कुड बी द रीजन, पर समहाउ ना मेरा ध्यान, मैं बाकी भी वेबिनार आपकी तरफ ही जाता है, पर क्यों जाता है मुझे अभी तक पता नहीं है रीजन। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी को पकड़ूं, कहाँ सीखूं, कहाँ अपना ध्यान, मतलब कहाँ से शुरू करूं, कुछ पता नहीं है अभी तक। चलो सर, ये तो समय की बात है, जब समय आएगा तो जुड़ ही जाओगे, नहीं तो तब तक तो टाइम पास करो अपना बढ़िया। टाइम पास भी नहीं होता है, सारा मैंने वही किताबें भर ली लेकिन समझ कुछ नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर, वो हाल है। और घूम फिर के ना आपके किसी पॉडकास्ट पे आ जाता हूँ, और आप आधा घंटा दिमाग लगाता हूँ, समझ नहीं आता, फिर छोड़ देता हूँ। तो मुझे या तो आप अपना, जैसे होता है ना बिठा के सिखाने वाला, वो शिष्य बना लो कि मैं सचिन तेरे को बिठा के सिखाता हूँ, तू आ जा मेरे पास और मैं आ जाओ, तेरे को। आ जाओ, फिर उसके ये मत कहना उसकी इतनी फीस क्यों है। अब आप जो कहोगे कोशिश करूंगा। अंगूठी, जो अंगूठी गलती से पहनी हुई है जो भी आपने बताई है वो भेज दूंगा। उससे अभी मेरी अभी फीस नहीं मुझे पूरी होगी, उससे मेरी फीस नहीं अच्छा। पूरी होगी। सर अभी तो एक ही अंगूठी है, और धीरे धीरे करता रहूंगा फिर पूरी कोशिश करके। इतना सस्ता नहीं हो सर, एक अंगूठी में बिक जाऊं एक आदमी के लिए, इतना नहीं सस्ता नहीं नहीं, हो अरे मैं। बिग बिग तो कहाँ सर, मैं तो सिर्फ एक फीस की, चले इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं सर। मैं आई एम हाँ जी, जस्ट ट्राइंग टू बी। और किसी का कोई नहीं सर, प्रश्न? सर क्या बीएनएन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रिडिक्शन करने लगेंगे, मतलब प्रोफेशन में आ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के? ये बात मेरे अलावा जो लोग कर चुके हैं वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं, जी उनसे पूछ लीजिए। बताइए नीरू जी, नीरू जी का बैच अभी भी कंप्लीट हुआ है, बताओ नीरू जी। यस सर, मैंने आज ही 3-4 कुंडलियों पे प्रिडिक्शन की है, बहुत अच्छी एक्यूरेट गई है बिल्कुल। और सर मैं जबकि बेसिक वैदिक कर चुकी हूँ लेकिन मैंने वैदिक नहीं लगाया। टोटल प्रिडिक्शन जैसे आप कहते हो फटाफट फटाफट बीएनएन से ही करते चले गए। प्रिडिक्शन में 1 मिनट लगता है बस, अगर आपका दूसरा मिनट लग रहा है तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते। मैं यहाँ तक बोलता हूँ, प्रिडिक्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में प्रिडिक्शन करिए बस। पहले मिनट में प्रिडिक्शन, दूसरे मिनट में कैलकुलेशन, तीसरे मिनट में कंफ्यूजन। अगर कोई पंडित 3 मिनट आपकी पत्री देख रहा है और आपको कुछ बोल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब आप उसे समझ में कुछ आ नहीं रहा। अब आपको वो घुमाएगा क्योंकि वो खुद घूम रहा है, 3 मिनट हो गए उसको घूमते हुए। पत्री ने बोलना होता है ना, तो पत्री अपने आप चीख चीख के बोलती है। एक छोटा सा सूत्र है, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। वीनस और मून अगर सेम हाउस में हैं तो मदर इन लॉ के साथ बहू को रहना पड़ेगा, आप में से अगर है किसी का तो। रहना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आजकल लड़कियां साफ बोलते हैं हमें सास के साथ नहीं रहना।
ये 11th हाउस में है। कहीं पे भी हो, किसी भी हाउस में, हाउस से लेना देना ही नहीं है। हमारा हाउस से कोई लेना देना नहीं। दोनों अगर सेम हाउस में हैं तो सास बहू को इकट्ठे रहना पड़ेगा। हाउस सिर्फ इतना बताएगा कि दोनों में से मौज कौन मारेगा और तकलीफ कौन पाएगा, बस। हाउस से हम सिर्फ इतना देखते हैं। हमने जो देखना है वो देखना है वीनस और मून, सास और बहू एक साथ किसी भी हाउस में बैठे हो, पहले से लेके 12वें तक। अगर किसी का नहीं है तो बता दो ऐसा, बोलो जी मेरा तो मून और वीनस एक साथ है लेकिन मैं सास के साथ नहीं रही, या मेरी बहू मेरे साथ नहीं रहती, बता दो अगर ऐसा है तो मैं मान जाऊंगा। पर सर मैं तो 6 महीने भी मुश्किल से रही, फिर तो अलग ही रही। आपका मून वीनस एक साथ है? जी एक साथ है 11th हाउस में। हाँ तो फिर मून पीछे होगा, वीनस आगे निकल गया होगा डिग्री वाइज। ये हो सकता है। फिर टेक्निकल चीजें तो क्लास में बताएंगे ना, यहाँ तो भी बेसिक बेसिक बता। सही बात है। सर मेरी फ्रेंड बहुत कंफ्यूज थी, जबकि उसने मेरे से कई साल पहले ही उसने किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कि मेरे बेटे की कुंडली अच्छी नहीं है, उसका ना मुझे लग रहा है डिवोर्स हो जाएगा। फिर आज उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको क्लैरिफाई किया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आपका बेटे के साथ डिवोर्स होगा ही होगा। आप ज्यादा से ज्यादा एक तो उसकी लेट मैरिज करो क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, और उसको बाहर भेज दो। वैसे ऐसी दिक्कत आएगी भी नहीं, लेकिन अगर डाउटफुल हो तो बाहर भेज दो। या सर उसको ये रेमेडी दी मैंने, आपकी दी हुई। थैंक यू सर, फटाफट प्रिडिक्शन हो जाती है, कोई टेंशन। 1 मिनट में प्रिडिक्शन होती है। सर मेरा 3 साढ़े वीनस और 3। 12th हाउस में है, इसके बारे में बताइए। वैसे मैं तो शुरू से अपनी सास के साथ ही रहती मैं हूँ। अभी पथरी पथरी नहीं देख रहे, अभी पथरी नहीं देख रहे नहीं तो वो शुरू हो जाएगा एक बार तो फिर गाड़ी दूसरे ट्रैक पे निकल जाएगी। आपने कहा ना कि वो फिर घर मुझे से कैमरा कैमरा बंद वालों के जवाब तो मैं वैसे ही नहीं देता। हेलो सर, नमस्कार सर। क्या हाल है नंतु? ठीक हो सर आप? आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी और पूछना भी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं सर, बाहर में था, मैं मोबाइल सुन सुन के अरे आ रहा तेरी था। बात नहीं कर रहा यार, तेरी बात नहीं कर कीजिए सर, शक्ल भी देखिए। और सर मैंने एक बार, आपने जब वीनस और मून के बारे में बताया तो मेरा में रहा। वो योग है। हाँ, तो मेरा तो फिलहाल शादी नहीं हुआ, मेरी बात छोड़िए। मेरे एक फ्रेंड को मैंने 1 महीने पहले मैंने पत्रिका देखा, लड़के का पत्रिका, उसका सेकंड हाउस में मून और वेनस एक साथ है। तो लड़के का वाइफ नौकरी करता है, वो बाहर में ही रहते हैं। तो नहीं मिला कि हस्बैंड मतलब वाइफ और उसका जो माँ होता है एक साथ रहना चाहिए था, मगर नहीं दिखा उसमें। क्या कौन सा इशू हो सकता है उसमें पत्रिका में? साथ में रहेगी माँ, हो सकता है कुछ समय के लिए ना हो। ना, फिलहाल 6-7 साल हो गया, दूर में ही रहता है। तो मून पीछे चला गया होगा, वीनस क्रॉस कर चुका होगा। वीनस आगे होगा तो इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा होगा ना। दोनों अलग अलग चल पड़े ना, मून पीछे निकल होगा गए तो। एक दूसरे, अगर क्रॉस कर गए एक दूसरे को फिर नहीं होगा। वो टेक्निकल सवाल यहाँ मत पूछो। केतु होगा तो भी नहीं होगा, है ना, केतु डिस्कनेक्ट कर देगा ना, तो वहां पे भी नहीं केतु, होगा। हाँ कोई तो 10 हाउस में है तो हो आ जाएगा गई ना शायद। वही बात, आ गई ना वही बात। हम्म। पूरी पत्री देखने से एनालिसिस होगा। अभी यहाँ पे एक चीज बताई कि ऐसा है तो ऐसा हो, नहीं है तो उसका कारण हो। यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं बता सकता ना, क्लास में ही बता हाँ देंगे सारी। बेसिक बेसिक समझो। I have a question too. जी। मुझे ये पूछना था कि can you hear me? हाँ हाँ, I can hear you. मुझे ये पूछना था कि because I have enrolled in the BNN course, so I'm trying to pay and it's not working, so I'll see how I can pay for that. लेकिन जो पूरा कोर्स है वो करने के लिए then I don't have to go for the Vedic one, right? जो Vedic, No. right? That would be enough. Because the way you Normally I ask people to stop talk about Vedic even. If you utter a word of Vedic, you will have a loudy voice from me.
Yeah, so that's why I said that because the way you taught, it's so easy and so understanding that उसके लिए कोई भी prediction करना बहुत आसान है. Once the way you teach. You have taken that the basic one, na? 6666 Yeah. wala. You have taken Yes. that, na? Yes. That is the basic fundamentals of BNN. लेकिन अब जो पूरा होगा उसके बाद we don't need to go back to जो वैदिक वाला है, right? No, we don't touch even. We don't touch even. Okay, all right. Then I'll try to see how. You I are still can not pay. able to make the payment with the app. No, come? before I was able to do Earlier with the you have Razor paid, Pay. na? Yes, Earlier you have paid from the same app. I did, but unfortunately, I tried from two different places. My iPad, my phone, my laptop. I couldn't pay. So I felt like if this works in India, Western Union. Western Union. No. Yeah, please do so that at least I can pay and I can begin the course, because I was thinking. There was क्योंकि only मैंने- one counter of Western Union earlier, almost 3 years back now. That is also shut it Which down. city are you in? I'm in Delhi itself, the Ah, you're in capital the of the city. capital. Yeah, I'm So- just so you next have- to the airport. But Western Union is outdated now here in India. What else beside the bank and Western Union? Because Western Union अभी भी हमारे I पास gave you बहुत all use the करते हैं. I gave you all the options, and I don't know how it is not working, because it was earlier working and you have purchased my courses already, na? True, So very true. now why it is not working? It is really very strange. I wonder what kind of planet influence has come in. Right? You started meditation going to there? Yes, I did. Mosque? I did. Yes, I did. Hmm. And I did feel different. And I sent you, I think, about that. It did make a big difference. And this is why I told you, and I recommended you to a lot of my friends, that when you taught at the BNN course, उसमें सब चीजें बहुत clearly और आसानी से याद भी हो जाती हैं और समझ भी आ जाती हैं. Or then you can easily, like, you can predict. And I think you wouldn't lose confidence in predicting after that. This shouldn't be a question at all. And The how way you you are taught. feeling about sitting over there for the meditation, sitting in the mosque? After It that? did. It was much better. I could only do for 2 days regularly, and the rest I couldn't. But it did make me feel different. And then I did also Nari Shodhan. I think Nari Shodhan. Yeah, I did that, and I felt much better. Yeah, maybe the way you saw me before and the way you see me today, there is a difference. And now you are only in a 1 by 1 square inch, so I can't look at you properly. Yeah. No, but Anyway. there is a difference. And even people said it's very positive. And when I recommended your course and I forwarded your Keep website to doing it. them. Keep doing it. You will come out of the whatever the thing going on with you. You keep Yeah, doing thank it. you so much. Thank you. So I'll see how we can do the payment thing so that at least I'll get an access to the course, please, because I don't want to get I loosened up think on earlier that. I have activated videos earlier, then you have paid. So let me do the If you can do same this, thing and in I'll another way. definitely pay it. Yeah, if you can do that, please pay. I Because will मुझे activate. ऐसा लग रहा है I कि will time activate. waste हो रहा है. And I'll see, one of my friend is in Delhi. I will ask her कि वो अगर आपको send कर दे and all that. I'll try to see. I'll figure it out. I will activate you. Don't worry. Thank you so much. Thank you. हाँ जी. Hello, sir. I have 2 questions. जी. Do we use nakshatra in this course? In नक्षत्र prediction? BNN में नहीं आते वर्षा जी. Okay. What I am going to teach you is purely and purely based on BNN. No fusion, no mixing, nothing. It will be authentic South Indian BNN. The Okay. authentic South Indian BNN is completely different, which the people are teaching nowadays in the market. The reason is they don't know the actual BNN. So they are the masters of, suppose, KP or Vedic or something. They start with a tag of BNN and gradually they slips to their comfort zone. Because if I'm teaching KP from last 7 years, 10 years, that becomes my comfort zone, na? So I start with a tag of BNN and I slip to over there. So this is going on in the market.
So what I am going to teach you is a purely and purely BNN, South Indian authentic BNN. No mixing, no fusion. Okay. और सर सेकंड क्वेश्चन है कि वो एज एक्टिवेशन का वो मैंने ही पूछा था, तो आई हर्ड अच्छा। कि जैसे व्हेन द प्लैनेट इज डेबिलेटेड सो इट हैज डिफरेंट एज एक्टिवेशन, लाइक जुपिटर डेबिलेटेड तो इज एक्टिवेट एट 40.5 years. कुछ नहीं होता, नहीं, इसका मतलब है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई प्लैनेट 48.5 में एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब है कि रेस्ट 48 years of your previous life you don't have that particular planet in your life. This is what you are trying to say, or whoever is saying that planet just died before 48 and suddenly it becomes a planet in that particular age. Is it the thing? Is it possible? Means it is going to give good result in that year only, maybe. No, it is not. It is not. If your Saturn is good in your condition, if your Saturn is bad in your condition, that also gives you the result in your previous age. Planet doesn't sleep. Planet doesn't go on holiday. Just remember these two lines. मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, प्लैनेट छुट्टी पे नहीं जाता। नीरू जी कंसिस्टेंट है ना मेरा? मीना जी भी बैठी है यहाँ पे। प्लैनेट छुट्टी पे कभी नहीं जाता। यस सर, What you सर are आप हमेशा asking ये me, कहते what you are प्लैनेट छुट्टी telling पर me नहीं is जाता। your planet is on holiday till the age of 48. No, it is not possible. That will give you the proper result. Proper result. If you are saying, if this is right, इसका मतलब है अगर मेरी 16 साल की उम्र में उस प्लैनेट की दशा लग गई तो उस दशा में कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट प्लैनेट इज स्लीपिंग टिल 48. तो मेरे लिए तो वो दशा आई ना आई बराबर हो गई। ऐसा होता है क्या? ये ज्योतिष में जान के ऐसे मिथ गढ़े गए टू टेक देमसेल्फ इन अ डिफरेंट कैटेगरी। अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको ये भी पता है, इनको वो भी पता है। असल में कुछ नहीं पता, दे आर मेकिंग यू फूल। वैदिक में ये सबसे ज्यादा होता है। मेरी कोई वैदिक से दुश्मनी नहीं है, मेरा भी बेस वैदिक का ही है, बट वैदिक में बेवकूफ बनाने के 1001 तरीके। मैंने भी शुरू में 15 साल वैदिक ही पढ़ा है, 10 साल तो प्रॉपर वैदिक पढ़ा है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वैदिक इज अ मदर ऑफ ऑल, सारे ज्योतिष की माँ है वैदिक, गलत नहीं है। सवाल ये है कि आपको कितना चाहिए। आपको कोई कहता है कि मेरे पास समंदर है, आप कह रहे हो मेरे घर में तो 2 ड्रम पानी आ सकता है, इफ यू कैन गिव इट टू मी आई कैन कीप इट विद मी। नहीं नहीं, इसमें तो समंदर है पूरा, तो आप तो नहीं ले सकते उसे, तो फिर होता है तो होने दो। द थिंग इज हाउ मच यू कैन टेक इट, और यहाँ पे हमें कितना लेना है जिससे हमारा प्रेडिक्शन का काम हो जाए। अल्टीमेटली आपको ज्योतिष से क्या चाहिए? अपनी लाइफ की कुछ प्रिडिक्शंस, कुछ अपनी गाइडेंस। प्रिडिक्शन से ज्यादा मैं बोलूंगा गाइडेंस। यू नीड अ गाइडेंस टू लिव हैप्पी लाइफ। इसी के लिए ज्योतिष कर रहे हो ना, कि समंदर को घर में लाने की कोशिश कर रहे हो। ये आप कभी नहीं कर पाओगे। समंदर का पानी घर में नहीं आएगा। घर में 2 ड्रम रख सकते हो आप, टंकी में चढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, समंदर घर नहीं ला सकते। और वैदिक समंदर है। हम बीएनएन में उतना पढ़ते हैं जितना हमारे प्रिडिक्शन में काम है, बस इससे ज्यादा हमने पढ़ना ही नहीं। फिलोसफी बड़ी क्लियर सी, आपको समंदर भरना है, आप भरते रहिए। आप वैदिक कंटिन्यू करिए आराम से, 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल, 1 जन्म 2 जन्म। वो कहते ही है 7 जन्मों की विद्या है। तो वाई यू आर इन हरी? You may be in your second life or third life, you have many life remaining with you. हमें तो सीखना है इसलिए क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को जीने का तरीका चाहिए, कि हमें गाइडेंस दे दो हमें कैसे जीना है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो। 7 जन्म की विद्या नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अच्छा होता क्या है कि आप किसी को कह दो अरे भैया तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ये तो 7 जन्म की विद्या है, तो वो सबसे पहले तो बोलेगा अच्छा 7वें जन्म की विद्या इसको आती है, मुझे नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो वो आपको ग्रेड की कैटेगरी में रखेगा। तो मेरे को अपने को ग्रेड कहलवाने का भी एक ये बहुत बढ़िया तरीका है कि मुझे वो विद्या आती है जो 7 जन्मों में नहीं आती। आई ऑल्सो कैन फील ग्रेट, ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मी ग्रेट। मुझे कोई भ्रम नहीं।
मेरा तो सीधा सीधा सा है, ज्योतिष मेरे को जीवन जीने की कला सिखाती है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए मुझे गाइड करती है। दिस इज द होल पर्पस ऑफ लर्निंग बीएनएन और एस्ट्रोलॉजी। आपको इससे ज्यादा चाहिए क्या? सच बताओ, आपको लाइफ में इससे ज्यादा कुछ चाहिए किसी को भी? यही चाहिए ना, तो फिर 7 जन्मों की विद्या की तरफ जाते क्यों? बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर बन जाते हो कि पहले डॉक्टरी पढ़ लें, उसके बाद अपना इलाज करेंगे, तब तक तो निपट लोगे। तो जो बनी बनाई रेडीमेड चीज है उससे काम चलाओ। बीएनएन वही चीज है, आसान है, बहुत आसान है। मस्ती मस्ती करते करते, क्लास में गप्पे मारते मारते, कहानियां सुनते सुनाते क्लास खत्म हो जाती, पता ही नहीं लगता। मैं बहुत कम ही सीरियस होता हूँ क्लास में, ज्यादा टाइम तो मस्ती चलती है क्लास में, और आप बीएनएन सीख जाओगे। सर भरा भरा सर हम कुछ बारी बारी पूछे ज्ञान मैं नहीं देता। हाँ जी। सर, ये इसमें ट्रांजिट ट्रांजिट वगैरह भी सब सीखते हैं हम, गोचर और ये? हाँ बिल्कुल सीखोगे। अच्छा सर, ये प्लेनेट रेट्रो होना, ये वक्री, ये जो भी होता है सर। हाँ हाँ सब सीखो। और सर प्रिडिक्शन ये में जो 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 आपने चीजें हाँ 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 सर प्रिडिक्शन बताइए। में जो जो चीजें काम आनी है वो सब सीखो, सब। अच्छा, उस सर जो ये जो सब लोग बोलते हैं ना, जैसे सर हम किसी ज्योतिष के पास जाके बैठते हैं तो वो इंस्टेंट बता देते हैं कि हम लोग काय के लिए आए हैं, प्रश्ना कुंडली, या सर ये चीज भी होती है क्या इसमें, या फिर हम इसमें नहीं होती, उन्हीं वो की अलग कुंडली विधा देख के है, बता देते हैं? वो अलग विधा है। अच्छा, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा सर? नहीं, अच्छा। उसको वहां तक और पहुंचने के लिए सर आपको महात्मा बनना पड़ेगा, वो महात्माओं नहीं का सर, ज्ञान है। प्रश्न कुंडली वगैरह बोलते हैं ना, प्रश्न नहीं, कुंडली इस वगैरह बीएनएन सर? में प्रश्न कुंडली नहीं होती। अच्छा, तो लोग सर वैदिक वाली उसकी कुंडली प्रश्न तो कुंडली को बीएनएन में पढ़ा दे तो मैं कह नहीं सकता, बीएनएन में प्रश्न कुंडली नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे उस सामने वाले की जातक की कुंडली देख के तो हम देख सकते हैं ना कि ये हमारे पास क्यों आया होगा, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ सर, मतलब कोई तो टेक्निक इसमें भी होगी ना सर, ये चीज जानने की? सेम टेक्निक है, वो वैदिक वाली ही टेक्निक है। मून जिस हाउस में बैठा उससे रिलेटेड सवाल लेके आया होगा वो। अच्छा। मदर मदर तो वही है, मेथड तो सेम ही है, तो देखने का तरीका और अलग। सर जी सर, जो क्रिस्टल में आपने क्रिस्टल नहीं सॉरी, उसमें स्टोन में जो आपने सारे स्टोन का बताया कि जो हम पहनते तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी आता है सर, लेकिन उस स्टोन में जो एक फिरोजा आता है सर, तो उस फिरोजा में भी ऐसा ही होता है सर? वो भी यही होता है? फिरोजा अलग से आता है कहीं, वो पत्थर नहीं है? नहीं सर, वो भी पत्थर ही है सर। तो फिर आपने फिरोजा क्यों पूछा? जब मैंने सर सब बताया बोलते हैं सारे ना, इसलिए पत्थरों की पूछा। कहानी सेम है, तो कोई भी पत्थर हो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसका नाम फा से है, अच्छा, फिरोजा है, इसलिए उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है, पत्थर का नहीं ऐसे ही ऐसा है। नहीं सर, सब बोलते हैं पत्थर का कि अगर पुखराज, सब अच्छा। बोलते हैं, ऐसे मेरा वास जो बोलता है उससे पूछो, मेरे से मत पूछो। बोलने दुनिया बोलती ही है, बोलते हैं का मैं क्या करूं? इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो नहीं संभाल सकता, मेरे बस की तो नहीं। तो कब से स्टार्ट है ये वाला कोर्स अपने? हाँ दूसरी क्लास कब है? सैटरडे को है। एक आज तो मिलने का ही हो गया बहाना, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का भी मन था, लेकिन आज बात ही लंबी हो गई, तो पढ़ा देता हूँ अच्छा, थोड़ा आज सा। से स्टार्टिंग है सर क्लासेस, आज से स्टार्टिंग है क्या? अगली क्लास सैटरडे को होगी। आज कौन सा दिन हो गया? तो वेडनेसडे। आज तो वेडनेसडे है। वेडनेसडे एंड सैटरडे 2 दिन। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब प्लैनेट्स को हम देखते हैं कुंडली में, तो इज इट द सेम कुंडली जो वैदिक वालों का चार्ट बना हुआ है, या इसकी कोई अलग तरीके के हाउसेस होते हैं? नहीं सेम वही होता है, सेम वही सेम होता वही है। होता है। तो ये कब चेंज होते हैं? लाइक व्हेनेवर आई लुक एट माय कुंडली, तो उसमें डेफिनेटली देयर इज अ चेंज दैट हैज हैपन एंड आई वो माइट सीखना नॉट हैव पड़ेगा, वो नोटिस्ड इट। सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। नहीं, लेकिन इसका कोई टाइम होता है कि जब वो चेंज होते हैं प्लैनेट्स, या ये अपनी मर्जी से होते हैं एक एंड बार देन वी जब आप सी? पैदा हो गए तो जो कुंडली बन गई वो कुंडली तो आपकी सारी जिंदगी सेम ही रहने वाली, तो उसमें प्लैनेट्स तो की जो कुछ नहीं मूवमेंट बदलने होती है वाला। हाउसेस में? वो मूवमेंट बाद में देखेंगे, मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग।
चार्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वो दोनों अलग अलग चीजें। वी हैव अ कैलकुलेशन फॉर दैट, उसकी कैलकुलेशन होती है, वो सिखाई जाती है इसमें, तब आपको पता लगेगा कि दोनों चीजों को मिला के कैसे देखना है। तो हमें पता चलेगा कि वो मूव कर गए हैं, या लाइक माय मून एंड वीनस इज इन 9th हाउस, सो यानी ये हो सकता है सेकंड हाउस में भी चले जाएगा, लेकिन इसका जाते कोई ही टाइम, रहेंगे तो सारी जिंदगी, जब तक जिंदा हो तब तक तो चलते ही रहेंगे, ये मानते थोड़ी है। तो ये अपनी रफ्तार से चलते हैं, अपनी और स्पीड क्या, से। सब प्लैनेट्स की अपनी अपनी रफ्तार है, हम्म। वही तो मूवमेंट है, वही तो गोचर है। सर उनके पास ऐप ऐसी होगी जिसमें वो मूवमेंट दिखाता हो, जिसमें ये कह रही हैं जो किसी ऐप की प्रोग्रेस जरूरत कर नहीं है, हाँ किसी ऐप की अभी जरूरत नहीं है, हम्म। ऐप की जरूरत का है। हाँ जी रितु जी। हाँ जी सर, मॉर्निंग बैच के लिए पूछा था मैंने आपसे, BNN के, तो उसके लिए इनरोल भी किया था सर, आपको बीएनएन याद का होगा व्हाट्सएप पे। वीकडेज का मॉर्निंग बैच बैच ना? सर, हाँ जी हाँ मॉर्निंग का सर। करता हूँ, तो देखो अगले हफ्ते से कोशिश करता हूँ। अगर सर नहीं स्टार्ट हो रहा तो फिर ये इवनिंग वाला ही ज्वाइन कर लें, तो ऐसा ना हो कि वो अगर कर स्टार्ट ना हो सकते हो, तो। कर सकते हो तो कर लो, बट सर इसमें कर ना सकते हो तो। रेगुलरिटी नहीं हो पाएगी इवनिंग बैच में, क्या नहीं हो पाएगी? रेगुलरिटी सर नहीं हो पाएगी इस इवनिंग बैच में, तो अगर मॉर्निंग के चांसेस है सर 1 वीक में, तो वेट कर लेते हैं। आप यहाँ कंटिन्यू करो, अगर वहां होगा तो वहां शिफ्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर सर फी वगैरह फिर कल परसों तक पे कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत ठीक है सर, आपने तो 1 महीना फर्स्ट पहले क्लास, पे किया था, तो मैं भी 5 दिन इंतजार कर सकता हूँ पेमेंट का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सर, तो सर फर्स्ट क्लास सैटरडे को होगी इसकी, हाँ फर्स्ट क्लास सर सैटरडे को है इसकी। हाँ सैटरडे को, ठीक है सर, टाइमिंग सर। यही सेम 9 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। सर BNN हाँ जी, फीस कितनी सर? 24,000 रुपये फीस है, 2 बार में पे कर सकते हैं, 12-12 हजार रुपये करके। और कितने ड्यूरेशन का कोर्स है? अभी भी देखो इतने सारे लोग हैं जिनके कैमराज ऑफ है। मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, मैं हर डेमो में बोलता हूँ वैसे तो, जितने लोगों के कैमरा बंद है इनको लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। इफ योर कैमरा इज ऑफ, you will definitely going to have a financial issue or serious health issue, ये ठीक नहीं होगा। जिनके कैमरा बंद है वो बता दें ऐसा है कि नहीं है। सर आप डरा रहे हैं कि सही में बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा। मैं क्लास में इसका रीजन भी अच्छा बताता हूँ, क्लास में इसका रीजन भी बताता हूँ, उसके बाद भी लोग कैमरा ऑन नहीं करते। मेरे लिए नहीं करो भैया, मेरे लिए नहीं चाहिए, इट इज गुड फॉर यू नॉट फॉर मी। लेकिन लोग कैमरा ऑन नहीं करते, पता नहीं किस बात की शर्म आती है, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं है। सर ये शुक्र केतु सर का एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन होता है क्या? अरे शुक्र खराब है, तभी तो आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो। सर वो शुक्र केतु का जिसका भी ना। खराब है उसके पास पैसों कहाँ से आएगा? जिसका शुक्र खराब है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल दिक्कत तो उसको रहने वाली है ना। इफ योर कैमरा इज ऑफ, योर वीनस इज बैड, पत्री में वीनस खराब है। जिसका वीनस खराब है उसको पैसे की दिक्कत होगी ही होगी, और पैसे की नहीं होगी तो हेल्थ की हो जाएगी। फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज हो जाएंगे। ये होंगे, अभी होंगे आप लोगों के साथ, जो लोग कैमरा ऑन करने में डर रहे हैं कि कैमरा कैसे ऑन करें। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो। सर BNN सीखने के बाद हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में अरे मतलब कोई प्रोडिक्शन एक्सीडेंट। फ्यूचर की ही होती है, पास्ट की थोड़ी होती है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला हो या कुछ भी ऐसी घटना घटने वाली हो बुरी, तो क्या वो हाँ हाँ, प्रिडिक्शन। आप कैसे भी घुमा फिरा के पूछो, सब देखना आ जाएगा, हाँ सर सब आ जाता है सर। सब आ जाएगा। सर एक चाबी मिल जाती है ये कि तो सब सही चीज है धीरे कि धीरे सब खुल जाती है। हाँ, सारी गांठें खुल जाती हैं, जीवन हाँ के सब सारे राज खुल जाते हैं। वो देखने का नजरिया ही बदल जाता है सब कुछ फिर। आपकी सर जिंदगी ये के बात तो सारे सही है सीक्रेट कि खुल जाते हैं। हाँ जी सर पर ये कैसे पता चलेगा अभी जैसे हम लोग कोर्स कर रहे हैं, करेंगे मतलब आपके साथ, तो सर पता है क्या कॉम्बिनेशन हमारा होगा कि हम सीख पाएंगे सर, ऐसा भी है या फिर वैसे ही खाली बस
कर लिए। अगर सीखना नहीं होता तो यहाँ तक थोड़ी आते। आपको क्या लगता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ आ गए हो। अच्छा। वो कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में है, इसीलिए आप यहाँ पे हो। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं होते तो आपकी यात्रा यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। बिना कॉम्बिनेशन के आप क्या समझते हो, यहाँ पे होगे, मैं क्लास में सिखाता हूँ, बिना कॉम्बिनेशन के आप पानी भी नहीं पीते अपने घर में। सर वो एक सारे कॉम्बिनेशन जब आपके एक्टिवेट होते हैं तब आपकी लाइफ में कोई एक इवेंट होती है। अब ऐसा मैं कैसे मान लूं 48 साल तक कोई प्लेनेट सो जाता, बोले काम ही नहीं करता हॉलीडे पे, मैं तो नहीं मानता कर, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। वैसा जी ऐसी चीजों से दिमाग हटा दो, ये सर वो कंफ्यूजन है बिना मतलब के। ऊपर से जो ऊर्जा क्षरण हो रही है वो तो सभी में पड़ रही ना सर। उसको कैसे रोक लोगे भाई। हाँ वही। अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, जैसी भी आ रही, आ तो आप रही उसको है। रोक कैसे सकते हो। असल में क्या है, ज्योतिष को ना जान के इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, बोले तुम तो नालायक हो, तुम्हारे बस का ही नहीं सीखा, तुम सीख ही नहीं सकते हो। अब उसको कैसे कन्वे करेंगे तो नहीं सीख सकते, तो जो दो चार हैवी हैवी बातें बता दो, थोड़ा बाउंसर हो जाए सामने वाले के, उसको समझ ही ना आए। अच्छा, आप किसी को ग्रेट तब मानते हो जब वो आपको बड़ा लगता है, तो उसको बड़ा लगने के लिए आपको छोटा दिखाना पड़ेगा, तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। ज्ञान मेरे पास है, तुम्हें पता आयु होती है, मर जाता है प्लेनेट 48 साल तक, आप कहोगे बाबा जी बिल्कुल ठीक हो। अब वो ज्ञानी हो गया और आपने अपने आप को छोटा कर लिया। ये फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। ज्योतिष बहुत सिंपल है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ सब लोगों को, ज्योतिष सबसे आसान विद्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशन कहीं है ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन पैदा की गई। क्लास में भी जब कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो सुन लेता है मेरे से थोड़ी बहुत, जाने नहीं देता मैं उधर। फालतू की चीजों में दिमाग डालना नहीं, जो हमारे काम की चीज है उसको छूना नहीं, जितने काम की है बस उतनी छू, नहीं तो बाहर पानी बहुत है, बहा के ले जाएगा। डांट डांट के रखता हूँ पकड़ पकड़ के, जैसे लगाम से घोड़े को कंट्रोल करना पड़ता है ना, रथ चलाने वाले को ऐसे कंट्रोल करता हूँ। तो मैं नहीं देखता फिर सामने कौन है, ये मेरा सब टॉपिक ही नहीं है कि मेरा सब, मेरे लिए सब बच्चे हैं और सब बराबर है, वहां कोई वो नहीं है, टीचर के लिए सब बच्चे बराबर हैं। हाँ जी सर महेश मुझे जी। भी बोला गया था कि मैथ्स आता है, गणित अच्छे से आता है कि नहीं आता है, तो मैंने कहा नहीं आता है फिर भी सीखा ना मैंने। आया अच्छे से कि नहीं आया। बहुत अच्छे से सर, मतलब एक से मतलब बहुत ही शानदार से। कितना आसान है, इसको अब तो इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है लोगों ने, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि लगता है यार ये 7 जन्म क्या, ये तो हम 15 जन्म भी ले लेंगे तो भी नहीं सीख सकते। और मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास, मैं 30 क्लास में सिखाता हूँ, सामने बैठे हैं जो लोग सीखे हैं उनसे पूछ लीजिए किस तरह सर की मेरे प्रिडिक्शन करनी, नहीं आती बता दो मुझे। तो दूसरी तीसरी क्लास में स्टार्ट हो जाती है प्रोडिक्शन, हम बोल देते हैं खुद ही। तीसरी क्लास से तो प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी 1 मिनट खट खट। और वो भी ये भी हाँ जी बता महेश सकते जी। हैं ना कि कहाँ क्या बैठा हुआ है हाँ सर आप। प्रणाम। सर प्रणाम। राम जी। सर उनका तो आप सही है, परसों कोई आए थे मेरे पास। हाँ कोई परसों कोई क्लाइंट आए थे मेरे पास। आवाज आ रही है सर मेरी। हाँ हाँ आ रही आ रही। हाँ, कोई क्लाइंट आए थे, मैंने उनको बोला कि 2 दिन बाद यानी परसों या नरसों आपके पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च होंगे तो कैसे, मगर सर आपको मिठाई में पैसे खर्च होंगे और अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, कि ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा हमको ये मिठाई में, तो क्या क्या लग रहा है आपको। मगर सर आप जाओ, आप पैसे खर्च करोगे। अभी शाम को 7 बजे फोन आया, कल उनकी बच्ची का संबंध हो गया, और आज क्या हो बच्चे गया। ठीक है, उनकी बच्ची का संबंध हो गया कल। नहीं आवाज नहीं आई ढंग से। उनकी बच्ची का संबंध हो गया, अच्छा। बच्ची एंगेज हो गई, मतलब संबंध हो गया, उसके शादी का संबंध हो गया। और आज 10 किलो मिठाई उन्होंने लड़के वालों को भी दी। होना है तो होना है। हाँ हुआ सर।
अभी शाम को 7 बजे फोन आया कि थैंक यू, मेरे को पता नहीं था। एप्रीहेंशन साइड में रख के सीखना शुरू कीजिए, प्रिडिक्शन अपने आप आएगी। मेरे पे छोड़ दोगे तो प्रिडिक्शन सीख जाओगे, अपने घोड़े दौड़ाओगे तो वो घोड़े कहीं और चले जाएंगे, मेरी पकड़ में नहीं आए तो फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं, जिसके हो उसके हो जाओ। टीचर किसी को नहीं सिखाता, मैं हमेशा बोलता हूँ, टीचर किसी को नहीं सिखाता, बच्चा सीखता है। आपकी नीयत होगी सीखने की, सीख जाओ। आपकी नीयत नहीं होगी, नहीं सीख पाओगे। आप एप्रीहेंशन लेके बैठे रहोगे, नहीं सीख पाओगे, कहीं से नहीं सीख पाओगे। सीखने का मन बना लीजिए, सीख जाओ। मन बनाओगे तो ही सीख पाओ। आज बने, कल बने, परसों बने, अगले साल बने, जब बनेगा बनेगा। हाँ जी। उन्होंने ये कहा कि मैं सोच ही नहीं सकता था, बात चल रही थी काफी दिनों से, जवाब नहीं आ रहा था, तो कल जवाब आ गया और उन्होंने कहा कि आज इसका दिन है, बुधवार है, आज अपन दस्तूर कर लेते हैं। और अभी ये तब है जब आपने को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ, अभी क्लास खत्म हुई है और मैंने आखिरी दिन इनको बोला, मैंने कहा महेश जी, आई एम नॉट हैप्पी, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे मैं खुश नहीं हूँ। और तब भी ऐसी प्रिडिक्शन हो रही। अभी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता नहीं कितनी अच्छी करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। मैं तो न्यू कमर हूँ सर। करिए, अच्छे से करिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही सिखाती है। सर प्रैक्टिस मतलब कि चार्ट लेना किसी का, या फिर कुंडली अपने कोई बना बना के और उससे करना, अब मैं कैसे सर इतने प्रैक्टिस? छोटे नहीं हूं कि मैं आप प्रैक्टिस क्या होती है ये आपको बताऊं, इतने छोटे नहीं हूं। प्रैक्टिस किसे कहते हैं आपको ये भी नहीं पता? ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये तो है, पर जैसे अपने पास जो कुंडलियां हैं सर, मतलब 5-50 ચાલતા ને મૂકી ને ચાવી લઈને આવો એટલે प्रैक्टिस ચાલો होती है। તનુને પૂછી લે રહેવું છે શું કરવું? मैम शुरुआत तो घर के बंदों से ही करोगे ना पहले, क्योंकि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस क्या होती है ये भी मेरे को बताना पड़ेगा? ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो अभी बहुत दूर खड़े हो नहीं आप। सर, नहीं सर, प्रैक्टिस इसलिए पूछा है कि सर हम जैसे दूसरी क्लास कर रहे हैं ना सर, उसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसके अंदर प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पे, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है सर, इसलिए पूछ रहे हैं। आप समझे जी नहीं सर मेरे बात को? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? हाँ सर, तो वही पूछ रहे हैं कि जैसे प्रैक्टिस के लिए हाँ तो चार्ट जिससे मतलब जिससे हम पढ़ जो, रहे हो उससे अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से पूछो ना। वो तो सर वही ना सर, कि वही तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसलिए तो पूछ रहे हैं सर आपसे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने जिस टीचर से भी जो भी सीखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछो। रिकॉर्डिंग दी है तो बार बार देखो, क्यों नहीं समझ में आ रहा अपने को थोड़ा एनालाइज करो। क्लास में 30-40 बच्चे, 50 बच्चे होंगे, आप ही को क्यों नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा वो भी ऑब्जर्व करो। तो समझ वैसे में मैं तो बता आता है देता सर, हूँ, लेकिन आपका प्रैक्टिस चंद्रमा की बात बहुत आती नहीं। खराब है। वैसे मैं बता देता हूँ, आपका चंद्रमा और केतु दोनों बहुत खराब है, इसलिए नहीं सीख पा रहे हो। वो मैं आपको वैसे ही फेस से ही बता देता हूँ। ठीक है? नहीं है तो बता दो। कहाँ बैठा है पत्री में चंद्रमा? 7th में। देखिए कैसा होता है महेश जी चंद्रमा 7th में? बहुत अच्छा होता है सर। घर में माँ आ गई, बेडरूम में। बस बहुत माँ से खराब नहीं बनती, चंद्रमा, सास से नहीं बनती। बहुत खराब चंद्रमा है, इसलिए आपका बेडरूम फोकस नहीं में बनता। केतु बेड का के राहु आगे का बीच है? में माँ बैठी। 1 मिनट रुको। सर राहु 2nd में। राहु 2nd चंद्रमा में है? केतु को। हाँ। ना डिग्री वाइज जुड़ रहा है उधर बिल्कुल। चंद्रमा चला केतु से मिला ना, खत्म हो गया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि चंद्रमा मिल गया केतु। मैं तो बता ही रहा हूँ, 2 ही प्लैनेट आपके खराब, मैंने बताया, देख लो दोनों खराब निकले। चेहरे पे सब लिखा होता है, मैं आखिरी में घूम फिर के फिर फेस पे आ ही जाता हूँ, मजबूरी है मेरी। कोशिश करता हूँ फेस रीडिंग का जिक्र ना करूं, लेकिन करना पड़ जाता है। कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है जो मुझे शोर मचा मचा के बोलती है कि बोलो इसको, बोलो इसको, बोलो इसको। आपने मुझे मजबूर कर दिया बोलने पे, तो मुझे बोलना पड़ा। सर प्लीज मेरा भी फेस रीड करके कुछ बता दीजिए ना, मैंने आपकी क्लासेस में बहुत देखा है। सर मेरा भी है। शनिवार
हाँ वो मुझे पता है, एक बोलेगा तो सब शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं, जिक्र ही मैं तो नहीं इसे करता। बड़ी देर से हाथ उठे करा हुआ है, जैसे ही मैंने सुना कि मैं सीख सर सकता हूँ, जो 1.5 साल से भटक रहा हूँ सीखने के लिए, 1.5 से 2 साल से। मेरा काम आपको कन्विंस करना है ही नहीं, किसी को भी कन्विंस करना नहीं है। जिस दिन समय आएगा भागते हुए आओगे, मेरे से सीखना होगा मेरे पास आओगे, कहीं और जाना होगा भागते हुए जाओगे। समय से पहले कुछ नहीं होता। सर आपने जो ठीक है, सिखाया, जिस दिन मन आपने जो होगा ना, सिखाया, आप यकीन मानोगे, अभी पिछले दिनों वो आई होगी शायद यहाँ पे, सुखबीर, आर यू देयर? एक लड़की है पंजाब से, उसने मुझे फोन किया, सर सीखना है। मैंने कहा 8 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है सर, नया बैच कब शुरू होगा? मैंने कहा जब होगा मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है। 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सर मैं वेट नहीं कर सकती, मेरे को क्लास एंटर। एंड शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अभी शुरुआत है, भूलना नहीं चाहिए। बच्चा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस। ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्शियस ना हो जाए। पता नहीं वो है यहाँ पे कि नहीं है, तो फिर अगर आप हो तो हैंड रेज करना। वो इतनी अच्छे से सीख रही है ना, 8 क्लास छूटने के बाद उसने रिकॉर्डिंग से करके वो सारा किया, और उसकी कमाल की प्रिडिक्शन। जिसने सीखना होता है ना, जिस दिन समय आएगा भागते हुए आओगे। ये जो है ना, अभी क्या है, ऐसा है वैसा है, धूप है बारिश है गर्मी है, कुछ नहीं है। अभी समय नहीं आया। जिस दिन समय आता है ना, ना धूप लगती है, ना बारिश लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, फिर कोई बहानेबाजी नहीं चला पाते आप अपने आप से, आप भागते हो। सर बीएनएन में वास्तु भी इंक्लूडेड हो जाता है किसी एक तरह से? पोर्शन छोटा सा, एक छोटा सा पोर्शन। मतलब किसी के साथ हम बैठे हैं तो उसका वास्तु भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उसको? नहीं, नहीं कर सकते। ओके सर। तो मेरा मानना यह है कि गाइड करने के लिए जब तक आपके पास पूरी नॉलेज नहीं हो, यू हैव नो अथॉरिटी टू गाइड समबडी। आधी अधूरी नॉलेज से गाइड किसी को करना पाप है, इट्स अ क्राइम। ठीक है ना, मैंने इसीलिए कहा क्वेश्चन आए। आपने कहा गाइड कर सकते हो, मैंने कहा नहीं। क्वेश्चन से राइट, गाइड थैंक यू। करना मतलब, क्वेश्चन से गाइड करना मतलब पहले साल का एमबीबीएस का बच्चा और पेशेंट को देखना शुरू कर दे और इलाज करना शुरू कर दे। 5 साल पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। राइट सर। दवाइयाँ दवाइयाँ 5वें साल में पढ़ाई जाती हैं डॉक्टरों को। पूछ लेना अगर घर में फैमिली में कोई डॉक्टर हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, क्लास पहली, दवाई आज चाहिए। कुछ भी माइंडसेट बताओ वही सर बना हुआ है रेमेडी, ना सर शुरू से। हाँ कुछ भी बता दो सर रेमेडी। मैं अक्सर क्लास में आजकल एक बात बोलता हूँ, मैं कहा भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, अर्जुन उनसे सवाल पे सवाल किए जा रहा था, है ना। जिसके सामने साक्षात ईश्वर खुद खड़ा हो, वो सवाल पे सवाल पूछ रहा है। और आजकल के हमारे जैसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं प्रभु छोड़ो ना युद्ध की बातें, राग बता दो, कोई रेमेडी बता दो, दाल चावल चीनी कहीं बांटाऊं तो युद्ध टल जाए, है ना। भगवान कृष्ण युद्ध नहीं टाल सके, लेकिन हम सब कुछ दाल चावल चीनी से टाल देना चाहते हैं। तो हम तो भगवान कृष्ण से भी ज्यादा आगे हैं, उनसे मतलब पीछे थोड़ी हैं। हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी उनसे बहुत ज्यादा है। वो होंगे प्रभु, हम तो इंसान हैं, हमारी ज्यादा होनी चाहिए, उनकी थोड़ी होनी चाहिए, है ना। सर एक भगवान छोटा सा। कृष्ण युद्ध नहीं टाल सके, लेकिन हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में कोई बाधा ना आए। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी कहीं पे भी फेंक दो, बांट दो, दान दे दो, और हमारी जिंदगी के सारे टंटे खत्म हो जाए। अरे तुम्हारे जो टंटे हैं वो भुगतेगा कौन फिर? ईश्वर से सर बड़ा मैंने होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इंसान को समझना चाहिए उसकी लिमिट्स क्या है। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। क्यों? दूसरे बहुत बैठे हैं बेवकूफ बनाने वाले, अरे मेरे पास आओ मैं करा दूंगा। उनकी दिहाड़ी बन जाती है, हमारे जैसे नुकसान में रह जाते हैं। मैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, ना पत्थर बेचता हूँ, ना धागे बेचता हूँ, ना पूजा बेचता हूँ, ना पाठ बेचता हूँ, मैं कुछ नहीं बेचता। मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, मैं पढ़ाता हूँ। ज्ञान है वो ले लो, जो है मेरे पास वो ले लो। मैं नहीं बताता किसी को कि रेमेडी करा लो। मैं पंडितों का कहना नहीं चाहिए, लेकिन धंधा ही है ये।
मैं किसी के पास गया, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसको क्या बोला, 53 किलो 73 किलो मूंग की दाल यमुना जी में डालनी। मैं कहा 73 किलो मूंग की दाल यमुना में डालनी? बोले हाँ, उपाय है। फिर मैं कहा गरीब को खिला दो, उसका पेट भर जाएगा बेचारे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, 73 किलो दाल तुम पानी में बहा दे रहे हो। किसी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं दे दो, किसी गरीब को खिला दो यार, उसके पेट में जाएगा, वो दुआ देगा। तुम नदी में दाल बहाने को तैयार हो, वो भी 73 किलो। बोले हाँ, उपाय इसी से लगेगा। क्या कर, मार्केट है बढ़िया वाली, सबका काम चलते रहना चाहिए। मुझे भी जिस दिन लालच जागेगा मैं भी पत्थर वत्थर बेचूंगा, अभी तक तो जागा नहीं। तो सर फाइनेंस और सॉरी, आप पूछ लीजिए। सर ऐसा होता है क्या कि पत्री में जो है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, मतलब उसका कुछ नहीं है रेमेडी? मैंने अभी आपको बताया, भगवान कृष्ण युद्ध नहीं टाल सके, अभी मैंने बोला। होगा ही, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत इधर उधर ही कर सकते, अच्छा। लेकिन ये थोड़ा बहुत इधर उधर करना, जो थोड़ा बहुत शब्द है ना, इसमें थोड़ा है और बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, अगर आपका शनि 5वें घर में है, किसी का भी है, किसी का यहाँ पे शनि इन 5th हाउस, किसी का नहीं है? एक का है। बेटे का है सर। शनि 5वें घर में है, वो खाना खाते खाते साथ साथ पानी पिएगा। पिएगा जी, बिल्कुल। शनि 5वें घर पीती का है। है, उसका काम धंधा व्यापार जमेगा ही नहीं, वो जो मर्जी कर ले, उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, कुछ भी कर ले वो। अब आप लोग आप उपाय बताओ, तो मैं कहूंगा खाने के साथ पानी पीना छोड़ दो, उपाय हो गया। ये क्या उपाय है? ना पैसे लगे, ना पूजा हुई, ना हवन हुआ, ना यज्ञ हुआ, ना दान हुआ, ना दक्षिणा गई, इससे क्या होगा? तो भैया पहले वो कर लो, जब उससे ना हो तो ये कर लेना। ये तुम सबसे बाद में वही करोगे, नहीं होता है। ये तुम सबसे बाद में करोगे, क्यों? इसमें पैसे नहीं लगते। और ये कब करोगे? जब तुम्हारा अच्छा वक्त आना शुरू होगा, तब ये उपाय अपने आप कर लो। क्यों? बुरे समय में अच्छी रेमेडी नहीं लगती, बुरे समय में बुरी रेमेडी आदमी भाग के करता है। बुरे समय की पहचान क्या है? डॉक्टर अच्छा नहीं मिलेगा, डॉक्टर अच्छा मिलेगा तो दवा नहीं लगेगी, दवा लग गई तो आप खाओगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि ठीक नहीं होने का समय। जब आपका समय ठीक होने का नहीं है ना, तो डॉक्टर अच्छा नहीं मिलेगा। डॉक्टर अच्छा मिलेगा तो दवाई ढंग की नहीं देगा, उस दिन नहीं देगा। बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन आपको दवाई ठीक नहीं देगा। क्यों? उस दिन वो घर से लड़के आया, आज उसका मूड ठीक नहीं। क्यों? घर में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि दवा आज तुम्हें ठीक नहीं मिलनी थी, इसलिए घर पे पहले भगवान ने लड़ाई लगवा दी बीवी से। जा लड़के, आज तेरे पास कोई आने वाला है जिसका ठीक नहीं होना लिखा, आज तो उसको दवाई दे दे। अगले ने दवाई लिख दी, वो ठीक नहीं होगा। मान लीजिए बीवी नहीं लड़ी घर में, उसने दवा भी ठीक लिख दी, तो आप दवा खाओगे नहीं, कहीं तो गड़बड़ करोगे ना। और जब अच्छा समय होता है तो डॉक्टर भी अच्छा होता है, दवाई भी अच्छी होती है, आप खा भी लेते हो और ठीक भी हो जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड टाइम एंड बैड टाइम। गुड सर टाइम बैड टाइम कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता है, लोग अच्छे मिलते हैं गुड टाइम, लोग खराब मिले बैड टाइम। सर आजकल ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी को कुछ खिलाना नहीं चाहिए, देना, मतलब ये बहुत सी चीजें हो रही है कि किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, उससे बुरा भी हो देखो सकता है, तो किसी को देने से होता है। जो कहते हैं वो उनसे पूछो, मैं तो कहता है। नहीं, बस ये पूछ रही हूँ कि किसी को कुछ देने या हेल्प करने से बुरा भी हो सकता है। मैंने तो ऐसा नहीं सुना। वही तो सर, ये तो मुझे सबसे मतलब अजीब चीज लगती कि आप किसी की हेल्प करोगे तो आपके साथ बुरा कैसे हो जाएगा। कहने वाले की समझ है और समझने वाले की समझ है, क्या करे कोई।
सर फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी भी, जो फाइनेंस वाला कोर्स है सर, वो अलग रहेगा कि इसी में बीएनएन में ही कंक्लूड हो जाएगा वो? वो वहां जैसे पे जो वो पढ़ाया सेपरेट? है वो अलग एक टॉपिक है पूरा, उसको अच्छा, वो इलाबोरेट अलग। किया गया है बहुत ज्यादा। ओके। यहाँ पे जो है वो इतना डेप्थ नहीं। यहाँ पे बीएनएन पूरा चलेगा, उसके बाद फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी अलग है? फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट अलग है ना, देखने का तरीका अलग है। पत्री तो देखने के लिए लेकिन आपको एक पॉइंट अलग दिया गया, तो वहां पे वो उसके देखिए। लिए बीएनएन का नॉलेज होना जरूरी है, राइट? जो कोर्स है, जो वीडियो कोर्स है उसमें ऐप में, उसमें वो बीएनएन का जितना नॉलेज आपको चाहिए वो उसमें दिया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बीएनएन नहीं आता तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आप ले लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। वो उसमें फंडामेंटल्स बताएं, बीएनएन राइट के सर। सारे फंडामेंटल्स वहां पे बताएंगे, क्योंकि आप उसके बिना तो समझ ही नहीं पाओगे ना। देयर इज नो पॉइंट टीचिंग दैट, उसका लॉजिक ही नहीं बनता कोई। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, आप लोगों में से जिसका मन बने सैटरडे को क्लास है आ जाइए, बाकी तो जब समय चाहेगा तब आ जाओगे। सर हमको जी, बता दीजिए सर। क्या बता दूं? हम कंफ्यूज सर, हम कंफ्यूज हो गए सर। नई बात थोड़ी है ये। क्लास के लिए। नहीं, ये कोई नई बात है कंफ्यूज हो आप? किस दिन कंफ्यूज नहीं नहीं थे? सर। किस दिन कंफ्यूज नहीं थे आप? जिंदगी में कब कहाँ कंफ्यूज नहीं थे आप बताओ? हर काम जो आप करते हो बाद में घूम घूम के उसी को देखते हो कि नहीं देखते हो, ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ सर, सही। भाई तो मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज तो किसको फिर कहते क्लास हैं? के लिए क्या? कंफ्यूज किसको कहते हैं? घर में से ताला लगा के या बाहर निकले, आधे रास्ते में याद आया घर में ताला ढंग से लगा था कि नहीं लगा था, पड़ोसी को फोन करके बोला भाई जरा देखना मैंने ताला लगाया ढंग से लगा कि नहीं लगा। क्या हो आप? कंफ्यूज हो, है ना? तो ये कंफ्यूजन आपके साथ आज से थोड़ी है, ये तो जब आप 14 साल के थे तब से है। नहीं है तो बता दो। जब आप मुझे 14 साल के थे तो तभी तो मिले नहीं थे कहीं, ना मैं जानता हूँ आपको। सर आपने तो देख लिया ना, पथरी में चेहरे, फेस रीडिंग से पता नहीं किस पत्री मुझे नहीं याद रहती, ये चेहरे याद रहते मुझे, पत्री नहीं याद रहती। पत्री तो लैपटॉप बंद, यहाँ से व्हाइट वॉश। पत्री वत्री नहीं याद रखता मैं, पत्री मेरे से मैं पागल हो जाऊंगा पत्रियां याद रखूंगा तो। लोग कहते हैं आपने जी 6 साल पहले हमें प्रिडिक्शन दी थी, 2 साल पहले प्रिडिक्शन दी थी। मैं कहता तो दी होगी भैया, मुझे तो याद नहीं। मैं कितनों की याद रखूं, मुझे तो याद नहीं रहता, चेहरे याद रह जाते हैं। इसीलिए मुझे इनको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, मेरी विजुअल मेमोरी अच्छी है। बाकी मेरा बुध केतु है तो मुझे कैलकुलेशन तो आती नहीं। मेरी वीडियो मेमोरी अच्छी, मेरे को वीडियोस याद रहते हैं तो मैं चेहरे याद रख लेता सर बीएनएन में हम फेस रीडिंग भी धीरे धीरे सीख सकते हैं? हूँ। नहीं, नहीं, वो उसका अलग प्रोसेस है? अभी तक तो मेरे यहाँ प्रोसेस ही नहीं, फेस रीडिंग मैंने अब तक पढ़ाना नहीं शुरू किया। राइट सर। पढ़ाऊंगा साल 2 साल में, कभी मूड करेगा। कहते बहुत लोग हैं लेकिन मैंने अब तक तो पढ़ाया नहीं। राइट सर। वो मेरा हॉबी है, शौक है, उसको पढ़ाऊं कैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सीखा ऐसे। पत्री पढ़नी आती नहीं थी, पैसे थे नहीं कि किसी को फीस दे के सीख सकूं, सीखने का शौक था तो मैंने कहा चलो चेहरे ही पढ़ लो, ये आसान है। मैंने कहा ना मेरी वीडियो वीडियो मेमोरी अच्छी है। तो मैंने फेस रीडिंग कर करके ज्योतिष सीखा। मेरा ज्योतिष से पहला इंटरेक्शन इस तरीके से बना, क्योंकि ये सबसे आसान था मेरे। सर ये बता दीजिए, क्या बीएनएन सीखने के बाद मैं भी एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगी और पैसे कमा पाऊंगी? अरे मैंने तो आपको गवाही दिलवा दी और लोगों से, अभी उसके बाद भी नहीं, आपको लेकिन चाहिए कुछ? पर्सनली क्या मतलब मैं अच्छा कर पाऊंगी इस फील्ड में? हाँ बिल्कुल कर पाओगे, वैसे भी आपका दिमाग बहुत चलता है। नींद नहीं आती ना रात को? सर नींद तो मुझे बहुत आती है। या एक दो का, दोनों चीजों में से कोई एक चीज होगी, या तो बहुत आएगी या नहीं आएगी, दोनों ही खराब है। हाँ ये तो है। इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। आ जाइए, बढ़िया से आ जाइए आप।
फर्स्ट क्लास हाँ सर, प्रेडिक्शन मैं ज्वाइन प्रेडिक्शन करें। करूंगी। इससे पहले मतलब सर मेरा बस 3 महीने पहले एस्ट्रोलॉजी में अचानक से इंटरेस्ट जागा है। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गई सर, लेकिन अचानक से एक दिन बाथरूम में गिरी और मेरे 2 दांत टूट गए। तो उसके ऊपर बाद के नीचे के? ऊपर के सर, ऊपर के 2 दांत टूट गए। और उसी ऊपर के के बाद 2 दांत राइट साइड के लेफ्ट साइड के? सर राइट साइड के ये 2 दांत। अच्छा, हम्म। ठीक है। राहु कहाँ बैठा है? राहु सर मेरा बैठा है 9वें हाउस में। मंगल कहाँ है? मंगल सर सेकंड में है, चंद्र के साथ। चंद्र के साथ। अच्छा, ठीक है। सर उसी के बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं 3 महीने से प्रॉपर यूट्यूब और वगैरह वगैरह सब जगह से मतलब ऐसे जानकारियां इकट्ठी कर रही थी। तो इससे पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का कोर्स भी लिया, लेकिन मतलब वही सर के ऊपर से जाने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद अभी सर 1-2 हफ्ते पहले से ही आपके वीडियोस देखना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा नहीं सर से ही सीखना है, सर से मतलब मुझे बहुत लगा कि आसान मैं है, सीख बहुत जाऊंगी। आसान, बहुत हाँ आसान। वही चीज है सर। मजे मजे में सीख जाओ। और मैं कहता हूँ मेरी बात मत मानो, मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, उन्हीं से सुन लो, वही बता देंगे। तो मैंने इसीलिए आपका पहला जवाब उन्हीं से दिलवाया, सर इनकी राहु आराम की से आ डिग्री जाते हैं। राहु की डिग्री वो कितनी है? सर हमको भी मैंने जवाब जान के दिलवा छेड़ा नहीं, वही चक्कर है डिग्री वाइज। वो समझ में आ गया था। सर एक एक चीज एक इस क्लास में मैम मैं वैदिक में नौ पिछले में 15 है, साल 9 से में है तो 10 से राहु जुड़ गया ना मंगल के साथ। हाँ सर। सेकेंड हाउस में है तो राइट साइड का दांत गया। हाँ 12वें में होता तो लेफ्ट साइड का दांत जाता। सर सचिन जी का असेंडेंट क्या है? रमेश। चलिए ठीक है जी, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सैटरडे को मिलते हैं, बाकी फिर किसी और रास्ते पे कभी मिलेंगे। थैंक तो यू एक सब सवाल लोग है सर, आए, आप एक लोगों ने सेकंड, इतना मैं सर टाइम कर दिया सकता उसके हूँ? लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, सर मैं कर सकता हूँ? आपको मेरे फेस से लगता है कि मैं हूँ इस लायक कि मैं कुछ कर पाऊंगा? मुझे ये पता है कच्ची मिट्टी बन के आओगे तो ढाल दूंगा। मेरे पास आने की एक ही कंडीशन है, गीली मिट्टी बन के आना। पहले का जो सीखा सिखाया है, जो सुना सुनाया है, उसको साइड में रख के आ सको तो आना। ठीक है? लोग कहते हैं, राइट सर, उसका जवाब मैं नहीं देता कभी भी, किसी को भी नहीं। ठीक है? आपका राइट इंटरेस्ट सर, है, कच्ची मिट्टी बन के आइए, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ? राइट सर। शेप मुझे थैंक यू देने सो मच दीजिए। सर। आप अपनी हाँ शेप जी, लेके आओगे फिर मैं नहीं समझा पाऊँ। ब्लैंक पेपर है, सीख जाओ, आराम से सीख जाओ। राइट, राइट सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है? एक काम करते हैं, आज पढ़ा नहीं पाया, मेरा थोड़ा पढ़ाने का मूड था। आप लोग जितने भी यहाँ पे इस समय में हैं, सैटरडे की क्लास है, सैटरडे को भी आ जाइए। ठीक है? पहली क्लास ऐसी करते हैं, फिर अगली क्लास में आप ज्वाइन कर लो। मतलब ज्वाइन कर लो, अच्छा है, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगली क्लास में भेज दें। मेरा मन था आज कुछ पढ़ाने का, लेकिन आज हालांकि ये पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक ज्योतिष को क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो बेकार है, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। धन्यवाद सर। लिंक आप लोगों को वेबसाइट पे सबसे ऊपर टॉप पर मिलेगा।